जोहार, मैं अपराजिता। आज दिन सोमवार, माह की 2 तारीख, आवाज लाइव में आप सबों का स्वागत है। हजारीबाग से प्रकाशित इकलौते हिंदी दैनिक अखबार में आज के छपे प्रमुख खबरों की ओर आइए ले चलती हूँ। इसकी शुरुआत हम प्रथम पृष्ठ से करेंगे। प्रथम पेज में जो मुख्य खबर छपी है, हेडलाइन है, छपरा में पीएम मोदी ने तेजस्वी राहुल पर बोला हमला, कहा बिहार में डबल युवराज। इस बाबत थोड़ी जानकारी पेश करूंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए छपरा में रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठजोड़ का जिक्र करते हुए कहा है कि बिहार में इन युवराजों का वही हाल होगा। पीएम के मुताबिक यूपी की जनता ने उस युवराज यानी राहुल गांधी को घर भेज दिया था, तो उन्होंने अब जंगल राज वाले युवराज यानी तेजस्वी से हाथ मिला लिया है। दूसरी प्रमुख खबर की हेडलाइन है, चुनावी सभा में हेमंत ने जमकर निकाली भड़ास, कहा सरकार अस्थिर करने की साजिश उन्हें बर्दाश्त नहीं। पेज 1 की ही तीसरी मुख्य खबर जो शर्मसार कर देने वाली खबर है, यह खबर है साहिबगंज से। एक महिला ऐसी भी जिसने 5 बच्चों को बहला फुसला कर छत ले गई और 5 को एक एक कर छत से नीचे फेंक दिया, उसमें 2 बच्चे घायल हैं। पेज 1 बॉटम में छपी एक मुख्य खबर, आज से शुरू होगी कोल ब्लॉक की नीलामी, 2 से 9 नवंबर तक होगी बिडिंग, कुल 19 ब्लॉकों के लिए लगाई जाएगी बोली। पीएम मोदी ने जून में की थी कॉमर्शियल माइनिंग की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कोयला क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की घोषणा जून में की थी। सरकार की योजना कुल 41 कोयला ब्लॉकों कॉमर्शियल माइनिंग पर देने की है। चर्चा करती हूं पेज 2 की राष्ट्रीय खबरों की। मुख्य हेडलाइन है, रोशनी एक्ट पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया कड़ा निर्णय, जम्मू कश्मीर में लाखों कनाल जमीन का आवंटन रद्द। इस बाबत ये जानकारी है कि 6 महीने के भीतर ही सभी जमीन को वापस लेने का आदेश दिया गया है। दूसरी मुख्य जानकारी पेज 2 की, 3 बीजेपी नेताओं की हत्या का मास्टरमाइंड ढेर, सेना ने 72 घंटे में लिया बदला, आतंकी सैफुल्ला को मार गिराया। पेज 2 की तृतीय मुख्य खबर, किसान आंदोलन को लेकर है यह खबर। कोयले की कमी ने बढ़ाई पंजाब सरकार की चिंता, 5 थर्मल प्लांट में बिजली उत्पादन ठप एवं 200 से अधिक मालगाड़ियां फंसी हुई हैं। चौथी मुख्य खबर है, फ्रांस में हो रहे हत्याओं और हमलों को लेकर, नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर समेत 130 बुद्धिजीवियों ने की फ्रांस हमलों की कड़ी निंदा, फ्रांस में हो रही हत्याओं पर जताया दुख। ले चलती हूं आपको पृष्ठ 3 पर। पेज 3 की हजारीबाग लाइव से एक मुख्य खबर है जो हेडलाइन बनी है, आवाज डेली हर्षित टीवी के कार्यक्रम रूबरू में बोली बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद, बनाऊंगी चमकता बड़का गांव जहां हर युवा के चेहरे पर होगी मुस्कुराहट। पेज 3 की हजारीबाग लाइव से एक और मुख्य खबर आम जनता के लिए, छठ में होगा कपकपी का एहसास, बुधवार से गिरेगा पारा। इस बाबत छोटी सी जानकारी, इस बार छठ में अच्छी खासी ठंड रहने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से पारा गिरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। गर्म कपड़ों की भी बिक्री काफी उछाल में आ गई है। हजारीबाग लाइव से एक और मुख्य खबर, विभावी में लगा फाउंटेन वर्षों से खराब, नैक ग्रेडिंग के दौरान 4 वर्ष पूर्व लगाया गया था 2 स्थानों पर फाउंटेन। इस बाबत छोटी सी जानकारी पेश करूंगी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन एवं विश्वविद्यालय के तालाब में लगा फाउंटेन लगभग 4 साल से खराब पड़ा है। इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। बताते चले कि 2016 में नैक की टीम विश्वविद्यालय के ग्रेडिंग के दौरान उक्त दोनों स्थानों पर फाउंटेन लगाया गया था। तालाब में 2 फाउंटेन का मूल्य 3 लाख एवं प्रशासनिक भवन में लगे फाउंटेन की कीमत 1,75,000 बताई जा रही है। कुछ दिनों तक फाउंटेन से विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ी और गुलजार रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों फाउंटेन खराब हो गए, जिसे आज तक नहीं बनाया गया है। आप सबों को ले आई हूं मैं पृष्ठ 4 में। चतरा से न्यूज है, 2 दिवसीय दौरे पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता पहुंचे चतरा, संवेदक संघ के साथ की बैठक, कहा क्षेत्र के विकास में सबका सहयोग अपेक्षित है।
पेज 4 के बॉटम में छपी है एक इंस्पिरेशन देने वाली खबर। हेडलाइन है, नेत्रहीन होने के बावजूद छोटू उस्ताद हिंदी, उर्दू और भोजपुरी में निःशुल्क गा चुका है 15,000 से अधिक गाने। उनके जज्बे को सलाम। वाद्य यंत्रों पर है उनकी जबरदस्त पकड़। पेज 5 में नगर परिषद को लेकर एक मुख्य खबर छपी है। नगर परिषद प्रशासक साफ सफाई को लेकर कहीं भी बिल्कुल गंभीर नहीं है। आम जनता की ऐसी शिकायत आती रहती है। आज हेडलाइन है झुमरी तिलैया से, नगर परिषद क्षेत्र में है कूड़े का अंबार। पेज 5 में बॉटम में एक और मुख्य खबर, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण कार्य में लगा ग्रहण। 4 माह से निर्माण कार्य ठप। विभाग की ओर से ठेकेदार को कार्य बंद करने के लिए दिए गए निर्देश। पेज 6 में बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद की एक मुख्य न्यूज छपी है। उन्होंने कहा है कि एकजुट रहकर ही रेलवे से लड़ा जा सकता है। वह हमें तोड़ दे या हम उसे तोड़ देंगे। गांधी मैदान पहुंचकर उन्होंने समस्याएं सुनी एवं जल्द समाधान का दिया आश्वासन। शिक्षा के क्षेत्र में कितना और किस हद तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये हम जानेंगे पेज 7 के हजारीबाग से जो खबर छपी है उसमें। प्रैक्टिकल के नाम पर पैसे वसूलते प्रोफेसर कैमरे में कैद हो गए हैं। ये घटना है बरही की। पेज 9 से झारखंड की मुख्य हेडलाइन, PLFI के 4 उग्रवादी गिरफ्तार हुए। एक देसी लोडेड राइफल, 12 बोर की 5 गोली, 3 मोबाइल, मैगजीन पाउच बरामद हुआ है। पेज 9 से ही एक और मुख्य खबर है, धनबाद में 4 थानों की पुलिस कर रही थी तलाश। हजारीबाग में पिस्टल लेकर घूम रहा था विक्की, जो गिरफ्तार हो गया है। आवाज अखबार में पृष्ठ 9 में एक और इंस्पिरेशनल खबर छपी है कि टूटे धनुष से भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में मेडल जीतने का जज्बा रखती हैं एक लड़की जिनका नाम है नजिया परवीन। जूते पॉलिश करने को वो विवश हैं और संपन्न बच्चों की तीर की मरम्मत कर खुद के धनुष को करती हैं दुरुस्त। ये खबर है रांची की। इस बाबत थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। हाथों में टूटे धनुष थामे धनबाद की डिगबाडीह की रहने वाली नजिया परवीन के मन में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में मेडल जीतने की जज्बा अब भी बरकरार है, लेकिन घर की मौजूद आर्थिक परिस्थितियों और पिता की खराब तबीयत की वजह से वह इन दिनों जूते पॉलिश करने को भी विवशता से जूझ रही हैं। पेज 10 के बॉटम में छपी है ये खबर, रहस्यमय परिस्थितियों में लगी घर में आग, झुलसकर ज्योतिष की मौत। पेज 11 की ये खबर है कि गिरिडीह के खुद्दीसार पंचायत में हुई है हाथी की मौत। स्थानीय लोगों ने धार्मिक रीति रिवाज से हाथी को दफना दिया है। बोकारो बेरमो की एक खबर जो पृष्ठ 12 में छपी है, बेरमो में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। पेज 13 से बोकारो से ये मुख्य खबर, एनडीए के योगेश्वर महतो बाटुल और महागठबंधन प्रत्याशी कुमार जयमंगल के बीच कांटे का संघर्ष चल रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ले आई हूं आपको पृष्ठ 14 में, जिसकी मुख्य खबर है, अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 8 माह में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। दूसरी मुख्य खबर है जो भारतीय इकोनॉमी से रिलेटेड है और यह एक भारत के लिए अच्छी खबर है। औद्योगिक गतिविधियों में तेजी, बिजली खपत 13% तक बढ़ी। तीसरी मुख्य खबर है पृष्ठ 14 से, उद्योग मंडल फिक्की ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने की भारत की रणनीति सफल हुई, अर्थव्यवस्था लौटेगी पटरी पर। पृष्ठ 14 की एक और मुख्य खबर, कोल इंडिया का उत्पादन अक्टूबर में 18% से बढ़कर हुआ 4.7 करोड़ टन। अगली खबर पेज 14 से ही, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रिजेक्ट कर दी 11,000 करोड़ की फाइल, प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ की हुई बचत। पेज 14 में बॉटम में एक और महत्वपूर्ण खबर छपी है, कोरोना महामारी के कारण लोग हेल्थ इंश्योरेंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस पे नहीं। इस वजह से जनरल इंश्योरेंस कंपनियां घाटे में चल रही हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की है बल्ले बल्ले। पेज 15 की खेलकूद से जुड़ी ये मुख्य खबर जो हेडलाइन है, चेन्नई सुपर किंग्स से हारकर पंजाब
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुआ। आज के आवाज अखबार का अंतिम पृष्ठ 16, जिसमें देश विदेश की खबरें छपी होती हैं, जिसकी मुख्य हेडलाइन है फ्रांस के बाद अब कनाडा के क्यूबेक सिटी में चाकू से हमला। दूसरी ही मुख्य खबर इसके बगल में छपी हुई है। अमेरिका की यह खबर है, पहली बार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद चर्चा में है। कई राज्यों में निर्णायक स्थिति में भारतीय वोटर्स हैं। इस बाबत ये भी जानकारी है कि सक्रिय हिंदू संगठन भारतीय उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। पेज 16 की ही बॉटम में एक और महत्वपूर्ण खबर छपी है। फिलीपींस में तूफान की दस्तक हुई है, जिसमें 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। अखबारों की सुर्खियां में सबसे अंतिम एवं महत्वपूर्ण खबर ये छपी है कि कनाडा में सबसे ज्यादा स्थायी निवासी बने भारतीय प्रवासी। हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। आवाज डेली हर्षित टीवी से मैं अपराजिता।